अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी जी मैंने रखा है टेबल पे नाश्ता, और ये नाश्ता है उस्मान का। तो मैं उनको ना डेली नाश्ते में चीज़ें चेंज करके देती हूँ कि चलो थोड़ा ही खाते हैं इस टाइम पे, लेकिन कभी स्लाइस ब्रेड इस तरह की चीज़ें मैं देती हूँ। आज मैंने उनको पराठा बना के दिया और उसके साथ मैं उनका लंच बॉक्स जो है वो पैक कर रही हूँ। तो मैं रख देती हूँ, उसके बाद जो जो चीज़ रेडी होती जाती है तो मैं डालती जाती हूँ। केक भी उनको मैंने दिया है रात को, जो मैंने खाना बनाया था, दाल चावल मैंने बनाए थे वो उनको मैंने दिए। और उसके साथ जो है ना ये केक मैं लेकर आई थी टेस्को से, तो ये भी मैंने 2 स्लाइस उनको काट के दिए, क्योंकि मैं कोई ना कोई मीठा भी इस तरह से देती हूँ। इंसान जब खाना खाता है तो उसका बड़ा दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ मीठा भी होना चाहिए। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है ना वो मैं उनको दे देती हूँ। और एक स्लाइस जो है वो मैंने ख़ुद भी ले लिया है। ये इतना टेस्टी, इतना मज़े का केक था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब कि यहाँ पे आके ना मैं बहुत सारी चीज़ें अभी देख रही हूँ, और कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती हूँ। तो ये बहुत मज़े का है। मैंने नाश्ते में ये लिया और उसके साथ बॉइल्ड एग लिया था, क्योंकि मैं नाश्ता जो है वो थोड़ा इस टाइम करती हूँ, कुछ उस्मान का लेफ़्ट ओवर जो वो बचा के जाते हैं वो खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद घंटे 2 के बाद जब काम शाम कर रही होती हूँ या व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ, चाय चाय के साथ फिर मैं कुछ ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खजूर जो है वो वॉश करके रखी है। तो ये अभी मैं कंटेनर में डाल के और रख दूँगी, लेकिन इसको अच्छी तरह से ड्राई करती हूँ, फिर इसको मैं किसी भी जार में या कंटेनर में डालती हूँ। उसके अलावा जी मैंने थोड़े से जो अपनी स्टोरेज है, जहाँ पे मेरी ग्रॉसरी पेंट्री समझ लें, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये मैंने सेट की और इसको मैंने थोड़ा सा सेट किया। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताया मैं ले रही हूँ, साथ साथ चल रही हैं, तो थोड़ा बहुत इसको मैंने सेट किया है। वैसे ना यहाँ पे मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन जो मेरा लाउंज में समझें कि जो मेरा सिटिंग एरिया, वहाँ की जो स्टोरेज है ना, उसके लॉक का थोड़ा सा मसला हुआ है, वो दरवाज़ा खुलता नहीं है प्रॉपर। तो इस वजह से बस यहाँ पे मैंने फ़िलहाल रखी है, और मैं कब से उस्मान को कह रही हूँ कि वहाँ पे आप मुझे सेट कर दें, अगर जो इसका हैंडल है ना उसको सेट कर दें तो फिर मैं वहाँ पे रख दूँगी। तो खैर जो चीज़ें थोड़ी बहुत खुली होती हैं, मसाले के पैकेट्स, वो मैंने कंटेनर में डाल दिए हैं। जार्स मैंने सेपरेट रख लिए हैं, टिन्स मैंने जो होते हैं, कैन्स होते हैं, वो मैंने सेपरेट रख लिए हैं। आलू प्याज भी यहीं पे रखे हुए हैं, क्योंकि किचन तो इतना बड़ा है ही नहीं ना, किचन में इतनी जगह है कि मैं वहाँ पे रखूँ। तो चीज़ें मैं यूज़ करने के लिए किचन में लेकर जाती हूँ, लेकिन जो बाकी होती हैं वो मैं वहीं पे रखती हूँ। उसके बाद जी मैंने आज करनी थी डस्टिंग। डस्टियाँ नहीं इतनी ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो उनको साफ़ करना ज़रूरी होता है। और डेटॉल की क्लींजिंग वाइप्स हैं, मल्टी सरफेस जो होती हैं, उसी से मैं कर रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट होती ही नहीं है। तो कभी मैं कपड़े से भी कर लेती हूँ, डस्टर से कर लेती हूँ, या फिर ज़्यादा मुझे करना हो तो मैं वाइप्स के साथ कर लेती हूँ। और सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे बैठ के अब अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ। और ये मैं लेकर आई थी, ये हेल्दी स्नैक लाई थी, ओट्स होल व्हीट कॉर्न्स, उनसे ये बने हुए हैं और ये बहुत मज़े के हैं। इसमें 2 फ्लेवर मैं लेकर आई थी, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो इस टाइम पे बस मैं साथ साथ ये है कि थोड़ा बहुत खा रही होती हूँ, व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि जितना जल्दी हो मैं ये काम कंप्लीट कर लूँ। और जी मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे अब लग रहा है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि ठंडा इस वजह से भी ज़्यादा होता है, बारिशें तो होती ही रहती हैं, लेकिन जो हवा चलती है ना, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है कि आप जब बाहर जाओ ना तो आपको लग पता चलता है। लेकिन यह है कि खैर देखें, अल्लाह ताला खैर करे। मैंने आपको बताया था, बहुत सारे आपने मुझे सजेशंस भी दी थी तबीयत के बारे में। एक्चुअली ना यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट, आप यूँ समझे, पहली सर्दियाँ हैं, और वेदर कोई भी होगा तो ज़ाहिर है वो बॉडी को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करता है। इस वजह से कभी क्या प्रॉब्लम, कभी क्या प्रॉब्लम, ये चल रही होती है। और कोशिश करती हूँ नॉर्मल रहूँ, अपना ख़्याल भी रखती हूँ, मल्टीविटामिन्स वगैरह भी ले रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लगेगा, और फर्स्ट सीज़न जो भी होता है वो बॉडी को एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पे जी खजूर जो है वो ड्राई हो गई, और उसके बाद मैंने उसको टिशू पेपर से भी एक बार साफ़ कर दिया, और इस तरह से मैंने इस कंटेनर में डाल के और रख दिया। शाम के टाइम ना हस्बैंड जब आते हैं, उस्मान जब घर आते हैं, तो मैं डेली उनका लंच बॉक्स ओपन करके देखती हूँ कि उन्होंने क्या खाया है, क्या छोड़ा है। वैसे जो है ना वो अपना लंच बॉक्स एक लेकर भी आए थे, लेकिन वो इतना नहीं होता, क्योंकि आपको पता है नाश्ता भी प्रॉपर नहीं करते हैं, तो मुझे थोड़ा से बड़े लंच बॉक्सेस की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं उनको इस तरह से देती हूँ कि
मतलब आज तो मैंने दाल चावल दिए थे ना, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे देती हूँ कि थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्योंकि उनके साथ भी कोई ना कोई खा लेता है, तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लंच बॉक्सेस में मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे उस्मान मेरे लिए लेकर आए हैं चॉकलेट, चॉकलेट टाइप का लेकर आए हैं स्नोबॉल्स। ये बहुत मज़े की थी और मैं खा के देख रही थी। एक्चुअली जब भी वो बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ कुछ भी खाते पीते हैं, वो मेरे लिए लेकर आते हैं। और सेम जब मैं जॉब में थी, मेरी पूरी कोलीग्स फ्रेंड्स को ये चीज़ पता थी। हम कहीं भी जाते थे, मैं फ्रेंड्स के साथ जाती थी तो कहीं भी बाहर खाना खाते थे तो मैं उस्मान के लिए ज़रूर पैक करा के कुछ ना कुछ लाती थी। तो आज उन सारे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मंगवाई होंगी या खाई होंगी, तो उस्मान फिर मेरे लिए भी लेकर आए थे कि बहुत मज़े की, आप टेस्ट करो, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। खाना खाने के बाद यहाँ पे हम फ्रूट खा रहे हैं और उसके बाद हम चले गए थे बाहर। तेरा बुखार होया, बार होया, बाहर इतना मतलब कि रात को मज़ा आता है ना यहाँ पे। और आप अक्सर देखेंगे कि हम लोग रात के टाइम ही निकले होते हैं। उसका एक रीज़न तो ये भी खैर होता है कि उस्मान जो है गाड़ी उनके पास होती है और वो लेकर जाते हैं जब अपनी जॉब पे होते हैं। तो अभी इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी तो मेरे पास गाड़ी दिन में ज़ाहिर है नहीं होती है, और अभी तो हमारे पास यही गाड़ी है जो हम दोनों यूज़ कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे मज़ा भी नहीं आता गाड़ी घर में, वो कहते भी हैं मैं छोड़ जाऊँ, तो मैं अकेली अभी फ़िलहाल नहीं जाती हूँ बाहर। इतने ज़्यादा काम भी नहीं होते हैं, और जो थोड़े बहुत काम होते हैं, कुछ भी लेना होता है तो वो मैं उनके साथ ही जाके लेती हूँ। और फिर शाम के टाइम, रात के टाइम जब इकट्ठे बाहर जाते हैं तो अच्छा भी बहुत लगता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब कि मेरे जो सारे दिन की मेंटली फ़िज़िकली जितनी भी थकावट होती है, क्योंकि देखने में ऐसे लगता होगा कि हाँ कोई काम ही नहीं है, लेकिन काम हो जाते हैं। फिर मेंटली बहुत ज़्यादा काम होता है, व्लॉग का, एडिटिंग का, ये भी चलता रहता है। खैर साथ मैं एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा टाइम बहुत बिजी गुजरता है, बहुत अच्छा गुजर जाता है। और बाकी साथ दूसरे अपने चैनल्स को भी अब टाइम देने लग गई हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। व्लॉग तो खैर मुझे सबसे ज़्यादा बनाने अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ना मेंटली बहरहाल काम तो रहता है, दिमाग वर्किंग में रहता है। तो फिर जब मैं उनके साथ कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। और ये रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए, कि आप थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए ना, जहाँ भी आप रह रहे होते हो, जिस एनवायरनमेंट में भी हो, थोड़ी देर के लिए उससे बाहर निकलो, जाओ, थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है। और आजदा हम आज क्यों आए हैं, मैंने ग्रॉसरी ऐसी करनी नहीं होती है, लेकिन जब जाती हूँ तो ले ही लेती हूँ। एक्चुअली ना उस्मान ने लेनी थी गाड़ी की कुछ चीज़ें, और इसीलिए हम यहाँ पे आए। लेकिन आपको पता है कि लेने एक चीज़ आते हैं और बाकी 5-10 चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं। मैंने अपने लिए थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि दही हो गया, फ्लेवर्ड योगर्ट, फ्रूट मैंने कहा थोड़ा सा ले लेती हूँ, क्योंकि फ़्रूट भी आपको पता है कि बहुत ज़रूरी होता है। घर में मैं थोड़ा बहुत ज़रूर ही रखती हूँ, थोड़ा बहुत जो लेकर आते हैं, जो हफ़्ते में 1-2 बार जाते हैं। तो उन्होंने लेनी थी गाड़ी की चीज़ें अपनी, तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, मैं लेकर आता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी चलती हूँ। फिर जब मैं देखती हूँ कि कुछ चीज़ ऑफ़र में होती है या घर में ख़त्म होती है, 2-4 चीज़ें, फ्रूट, सब्ज़ियाँ, दूध, दही, तो ये चीज़ें फिर मैं ले लेती हूँ। तो ये हमने ले ली। और उसके बाद जी यहाँ पे मुझे उस्मान ने तकरीबन पूरा 1 घंटा वेट कराया। अज़दा बंद हो गया, 10 बजे तो बंद हो जाता था, अभी मेरे ख़्याल में शायद ज़्यादा ओपन होने लग गया, लेकिन हम जिस दिन गए थे ना इस टाइम पे 10 बजे ये बंद हो गया था। तो यहाँ पे जो है हम ठहरे रहे, वेट करते रहे। और उस्मान ने कहा मैं तो यहीं पे मैट भी रखूँगा, यहीं पे मैं जो उन्होंने लिया था टायर में जो प्रेशर डालने के लिए होता है, ये पंप होता है, तो उन्होंने कहा मैं तो इसको भी चेक करूँगा, मैं तो टायर्स में हवा भी फिल करूँगा। ये सारे काम करते करते तकरीबन 1 घंटा हम यहाँ पे ठहरे रहे। और रात के टाइम बड़ी सर्दी हो जाती है, लेकिन ये कि जो फ्रेश हवा है ना, मतलब बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे पूरी ताकत लगा रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं इसको खोलने का। और उस्मान जो है उन्होंने कटिंग भी कराई हुई, आपको मैं दिखाऊंगी। बिल्कुल ही बाल छोटे करा दिए और अब तो बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। मेरी अम्मी, कोई भी उस्मान को देखता है, कभी वीडियो चैट पे, वीडियो कॉल पे देखता है, तो सब यही कहते हैं उस्मान बहुत चेंज हो गए हैं, मतलब लुक वाइज भी काफ़ी चेंज हो गए हैं। और कटिंग करा लिए तब तो और भी चेंज लगते हैं। अच्छा जी, घर आने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिल्क शेक टाइप का, आप समझ लें। और इसमें मैंने एवोकाडो डाला है, उसके साथ मैं बनाना डालूँगी
और मैं डालूँगी खजूर। और ये बन रहा है उस्मान के लिए, क्योंकि रात को हमने खाना जल्दी खा लिया था, फिर हम बाहर चले गए, काफ़ी हम लेट आए, तो इस टाइम पे आपको पता है कि भूख ही लगने लग जाती है। तो इस टाइम पे जब हम आए तो कभी कभी तो दूध का ग्लास मैं ले लेती हूँ, कभी जामे शीरी डाल लेती हूँ, या थोड़ा बहुत फ्रूट डाल के मिल्क शेक बना लेती हूँ, क्योंकि पी के हम फ़ौरन सोते नहीं हैं, थोड़ा सा जाग रहे होते हैं, तो टाइम होता है इतना हमारे पास। तो चाय जो है ना वो अब थोड़ी सी रात के टाइम हमने कम कर दी है, चाय नहीं पीते। मुझे ऐसे लगता है कि अम्मी भी बहुत डांटती हैं कि रात को चाय से बेहतर है कि एक कप या एक गिलास दूध का ले लिया करो, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाया करे। तो इसलिए चाय जो है ना वो मैं कोशिश अब करती हूँ इस टाइम पे मैं ना बनाऊँ। शाम के टाइम हम पी लेते हैं अगर उस्मान जल्दी आ जाए तो, लेकिन यह है कि रात को फिर थोड़ा बहुत दूध या मिल्क शेक या स्मूदी या कुछ इस तरह से बना के और पी लेते हैं हम। तो ये भी जो आप देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह से, ये मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ, ये उनका ही ऑर्डर था कि ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। चीनी भी आप देखेंगे कि मैं इतनी कोशिश करती हूँ मैं कम डालूँ, उसके बाद जो है ना उनका मूड ऑफ हो जाता है, ख़ुद ही 2-4 चम्मच और डाल देते हैं। तो चीनी पे वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ। लेकिन मेरे जो इन लॉज़ ने ना, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ भी और सारे इस तरह से चीनी पीते हैं, तो उस्मान को भी बहुत पसंद है, तो ये भी चीनी पीते हैं। और मैं ये है कि मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ, उनके लिए माशाल्लाह से जो मेरे हिस्से की है वो पीते हैं। अल्लाह ताला खैर उनको नसीब करे, हर एक की अपनी पसंद नापसंद होती है, तो बस खुश रहना चाहिए। बाकी ये है कि सारे दिन में इतना ज़्यादा खाना पीना नहीं होता, लेकिन चलो जो चीज़ उनको अच्छी लगती है तो मैं भी उसी में खुश हो जाती हूँ। तो ये देखें जी, हैंड ब्लेंडर से मैंने इनको ब्लेंड कर दिया है और मैं ठंडा ठंडा सा दूध डाल रही हूँ इसके अंदर, और बस इसको मैं अभी थोड़ा सा इसमें ब्लेंड कर दूँगी और ये हो गया है रेडी। बाकी जी मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, और इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखा करें। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक किया करें। आप जब वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मेरा दिल खुश हो जाता है, फिर अगले दिन के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ व्लॉग बनाने के लिए। और अभी बहुत सारी चेंजेस इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, बहुत सारी चेंजेस घर में भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ ले रही हूँ, तो 1 बाय 1 इंशाअल्लाह ताला डेली आपसे शेयर करती रहूँगी। और पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं ये अब उस्मान को देती हूँ, सोती हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।